हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखिए पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र का पार्ट 2। कल आपको जो है त्रिकोणमितीय फलन एवं सूत्र के जो भी इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें थी, फार्मूले थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। आज से हम लोग जो है से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व कर लिया था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ लाइक नहीं कीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, जिससे आपकी जो तैयारी है, आपके फ्रेंड्स की तैयारी है, कंप्लीट तरीके से होती रहे। चलिए हम क्लासेज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके साथ जो भी जितने भी कल क्वेश्चन कराए गए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज ये देखिए, आप फिर से एक बार मैं आपको फार्मूले दे रहा हूँ। आप लोग इन फार्मूलों को ज़रूर याद कर लीजिएगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखिए यहाँ पे ये जितने भी फार्मूले दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप नोट कर लिए होंगे अगर, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने कल क्वेश्चन दिया था आपको, वो आपका जो है आंसर आ गया होगा। चलिए देखिए, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम पर जो है सामने है। 1 माइनस कॉस 2a अपान 1 प्लस कॉस 2a, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो 1 माइनस कॉस 2a अपान 1 प्लस कॉस 2a का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, चलिए हम बताते हैं। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉस 2a को चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे 1 जो है आपका प्लस में दिया गया है, तो हमें 1 को माइनस में लाना है। और कॉस 2a का हमने आपको फार्मूला बताया था। कॉस 2a का फार्मूला आपको हमने जो भी बताया था, आप देखिए यहाँ पे 1 माइनस, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कॉस 2a का फार्मूला। काश 2a का एक फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए प्लस में 1 दिया है, लेकिन जब माइनस से अंदर गुणा होगा तो सब माइनस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे काश 2a का ऊपर वाले में साइन के रूप में रख दिया गया। अब नीचे देखिए प्लस में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे भी माइनस में लाना है। तो कॉस 2a का एक जो दूसरा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, नीचे वाले में रख देंगे। तो ये दोनों जब फार्मूला हम रखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। यहाँ पे ऊपर जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या रखेंगे हम, 1 लिखा हुआ है, ऐसे लिख दिए। माइनस में 1 लिखा हुआ है, 1 को ऐसे लिख दिए। माइनस में क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब अंदर गुणा होगा, और 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और माइनस में 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका। ये ऊपर हमने क्या किया, cos 2a की जगह पे रख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और नीचे वाले cos 2a की जगह पे क्या रख दिया, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। ये फार्मूला होता है cos 2a का। यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो बची वैल्यू क्या बच गई स्टूडेंट्स, आपके पास जो वैल्यू बची 2 साइन स्क्वायर है, देखिएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में आपके पास क्या मिल गया, 2 कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए का मतलब आपको पता है क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिल गई 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a की, वो वैल्यू हमें क्या मिल गई, tan स्क्वायर ए मिल गई, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपको इसमें क्या करना था, cos 2a की दो फार्मूले जो हैं, एक तो ऊपर आपका साइन वाला फार्मूला लग गया, और नीचे वाले में आपका क्या लग गया, cos वाला फार्मूला लग गया। तो cos 2a के जो है 4 फार्मूले हमने आपको बताए हैं। आप लोगों को अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए cos 2a का भी हम आपको 3 फार्मूला, तो तुरंत देखिए ये तो 3 आपको याद ही होना चाहिए। देखिए पहला तो हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अभी आपको बताया। दूसरा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, तीसरा जो आपका फार्मूला होता है वो हो जाता है आपका, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका तीसरा फार्मूला। तो यहाँ पे आपके जो cos 2a के हैं ये 3 फार्मूले हो गए, और एक फार्मूला आपका tan के फॉर्म में होता है, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये दो है 4 फार्मूले आपको cos 2a के पता होने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 4 फार्मूले पता हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो चुका। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसका आपका आंसर ए वाला आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कॉट ए माइनस टेन ए अपान कॉट ए प्लस टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉट ए माइनस टेन ए अपान कॉट ए प्लस टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट सभी चीज़ों में दिया गया है, साइन कॉस टेन कॉट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट को और टेन को क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करना आपको पता होगा कि टेन को हम साइन और कॉस के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए हम लिख सकते हैं, और माइनस में टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और फिर बटे लगा दिया। फिर कॉट को इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। देखिए ये हो गया। अब आप इसका क्या करेंगे, लासा लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप इसे लासा लेकर के सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर हो गया। और फिर बटे लगा दिया गया, ये वाला जो है निशान ये वाला लगा दिया। फिर आप नीचे सॉल्व करेंगे तो उसी प्रकार से फिर से हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और ऊपर आपका मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे आपको कटने वाला क्या क्या मिल रहा है, देखिए साइन ए कॉस ए यहाँ है, साइन ए कॉस ए यहाँ है, कट गया। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका आपको मान पता है क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है, कॉस 2a का होता है। किसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये होता है कॉस 2a का फार्मूला। तो यहाँ से जो आपको इसकी वैल्यू मिल गई कॉट ए माइनस टेन ए अपॉन कॉट ए प्लस टेन ए, उसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको कॉस 2a। तो cos 2a आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी वाला दिया गया है cos 2a। तो यहाँ से आपका आंसर क्या मिल गया स्टूडेंट्स, cos 2a इसका आंसर मिल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या करना था, एकदम आसान आसान से क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको इसमें कॉट और टैन को साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देना है। ये एकदम से सिंपल होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, या फिर कॉट ए बराबर क्या होता है कॉस ए अपान साइन ए होता है। क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए होता है। और टैन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर क्या होता है, टैन ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अब आपको पता हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपान कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। देखिए ये आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए फार्मूला आपको यहाँ पे क्या यूज करना होगा, उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आप इसे और आसान बना सकते हैं, या फिर आप इसे देखिए इसमें आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इसमें सबसे पहले तो हम इसको P मान लेते हैं। इसको एक थोड़ा सा फार्मूला ना यूज करके हम इसे एक ट्रिक से देखिए आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए क्या होगा, इसमें फार्मूला नहीं लगेगा। देखिए क्या होगा, इसको हम मान लेंगे P बराबर हम मान लेते हैं, मान लिया हमारा P बराबर क्या हो गया, P बराबर हो गया ये वैल्यू जो कि दी गई है। क्या दी गई है, चलिए हम इसे और ऊपर लिख देते हैं। देखिए
यहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे, P बराबर हो गया हमारा cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री अपान में cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। तो चलिए हमें इसको क्या मान लिया, P मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका P स्क्वायर और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा cos 15 डिग्री और प्लस में साइन 15 डिग्री और बटे में आपका हो जाएगा cos 15 डिग्री और माइनस में क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने इधर जब वर्ग किया तो इधर का भी वर्ग होगा। तो जब ये वर्ग हुआ स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos 15 डिग्री और प्लस साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर मिल जाएगा एक ऊपर वाले में, और फिर नीचे वाले में भी आपको मिल जाएगा cos 15 डिग्री और माइनस में साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर। दो चीज़ें आपको मिल गई। अब देखिए यहाँ पे आपको ए जो है फार्मूला मिल रहा है। अब फार्मूला यूज होगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आपका क्या होगा, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और अपान में a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको ये जो p स्क्वायर है ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको भी आपको साथ साथ में लेके चलना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर में 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15। तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर 15 a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 15 b स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस में 2 साइन 15 डिग्री और इंटू में कॉस 15 डिग्री। ये हो गया आपका, और बटे में आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a आपका क्या दिया हुआ था, कॉस दिया हुआ था, तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री और क्या हो जाएगा प्लस में, और फिर माइनस में आपका क्या हो जाएगा 2 कॉस 15 और साइन 15। ये आपका हो गया a माइनस बी का फार्मूला। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको जो साइन 15 प्लस कॉस 15, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, दोनों में जो है थीटा समान है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इन दोनों की क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो देखिए p स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, p स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 1 प्लस में 2। देखिए यहाँ पे आपको एक और फार्मूला मिल रहा होगा 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए का फार्मूला आपका क्या होता है, साइन 2a होता है। क्या होता है, साइन 2a। तो साइन यहाँ पे हो जाएगा 2 और a की वैल्यू क्या है 15, तो साइन 2a का लग गया यहाँ पे फार्मूला। फिर बटे में क्या हो जाएगा 1 लिखा हुआ है, माइनस लगा देंगे, यहाँ पर भी साइन 2a का फार्मूला है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा साइन 2a और a की वैल्यू क्या है 15। अब देखिए ऊपर आपका मिल गया 1 प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस साइन 30 डिग्री, और बटे में नीचे मिल गया आपका 1 माइनस साइन 30 डिग्री। दोनों मिल गए आपको 1 प्लस साइन 30 और 1 माइनस साइन 30। अब आपको साइन 30 की वैल्यू पता होगी। साइन 30 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स क्या होती है आपकी, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम क्या करेंगे 1/2 इन दोनों जगहों पे जब रख देंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो p स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, p स्क्वायर बराबर मिल गया 1 प्लस साइन ए, और साइन ए की वैल्यू जो भी हमने आपको बताया साइन 30 की वैल्यू 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस 1/2। अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 1 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो p स्क्वायर की जो वैल्यू आपको मिली स्टूडेंट्स क्या मिली, 3 मिली। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना था, p स्क्वायर हमें ज्ञात नहीं करना था, हमें ज्ञात करना था cos 15 और प्लस में साइन 15 अपान cos 15 माइनस साइन 15। इसको हमने क्या माना था, p माना था। तो हमें p स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए p की वैल्यू। तो जब हमें p की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल, तो वर्गमूल जब निकालते हैं तो दोनों तरफ रूट लगा दिया गया। अब p स्क्वायर का रूट जब है तो इसको जब रूट हटाया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, p मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका √3 लगा रह जाएगा। तो इसलिए जो है आपका p का जो वैल्यू निकल के आया स्टूडेंट्स, वो क्या निकल के आया, √3 निकल के आया। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात भी p करना था, क्योंकि p की वैल्यू हमने यहाँ पे मान लिया था इतना। तो p बराबर हमें क्या मिल गया, √3 मिल गया। तो √3 आपको मिल रहा है b वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, √3 इसका आंसर आपको मिल गया।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस टू थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी हमने कॉस टू थीटा का आपको 4 फार्मूला बताया। अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, क्यों लगेगा और कैसे लगेगा वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू दी गई है, कॉस टू थीटा पूछा जा रहा है, तो एकदम से जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे साइन वाला फार्मूला लगाना होगा। तो कॉस टू थीटा का जो है साइन फार्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा का साइन फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू दी गई है तो यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो 1 - 2 साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 - 2 इंटू 3, 3 त्रिक का क्या हो गया आपका 9, और 50 हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से आपको मिलेगा स्टूडेंट्स क्या 25 - 9 दूनी 18, और बट्टे में आपको मिल जाएगा 25। कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या मिली 25 - 18 बटे 25, और 25 में से जब 18 जाएगा तो कितना बचेगा 18 7 क्या होता है 25 होता है। तो यहाँ से आपको कॉस टू थीटा बराबर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कॉस टू थीटा बराबर मिलेगा 7/25, क्या मिलेगा 7/25 मिलेगा। तो यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला दिया गया है आपका 7/25। तो इस क्वेश्चन का आपका कॉस टू थीटा का मान क्या निकल के आएगा 7/25 आपका मान निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए कॉस टू थीटा का फार्मूला आपको पता है, कॉस टू थीटा का फार्मूला हमने आपको 4 फार्मूले बताए थे। साइन फार्मूला एकदम से आसान सा है, साइन फार्मूला हमने क्या लगा दिया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस टू थीटा का क्या है साइन फार्मूला है। तो साइन वाला फार्मूला लगा के हमने साइन थीटा की वैल्यू रख दी और हमारा मान निकल आया। तो ये भी क्वेश्चन एकदम से आसान सा था। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है साइन 75 डिग्री और कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा। अब साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमें ये कोई भी फार्मूला मिल नहीं रहा है, इसका कोई भी हमें फार्मूला नहीं मिल रहा है। तो हम इसका क्या करेंगे, एक फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या है, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था 2 sin A cos B। देखिए ये 2 sin A cos A नहीं है, 2 sin A cos A होता है तो sin 2A का फार्मूला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 sin A cos B है, A की जगह पे यहाँ पे देखिए A की जगह पे cos में क्या दिया गया है B दिया गया है। और इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था 2 sin A cos B का फार्मूला आपको क्या बताया था, याद है किसी को। चलिए हम बता देते हैं। देखिए sin A प्लस B हो जाता है, क्या हो जाता है sin A प्लस B हो जाता है, प्लस में sin A माइनस B हो जाता है, sin A माइनस B हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या ये फार्मूला बन रहा है, अभी नहीं बन रहा है, एकदम से नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 sin A cos B के रूप में बनाएंगे। A की वैल्यू यहाँ पे देखिए 75, B की वैल्यू आपको क्या दी गई है 15। तो हम इसको क्या करेंगे 2 sin A cos B के रूप में बनाएंगे, फिर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फार्मूले के रूप में बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपका साइन 75 और इंटू में कॉस 15, साइन 75 कॉस 15। अब हम इसे बनाते हैं फार्मूला। देखिए इसमें 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 2 से गुणा 2 से जब भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फार्मूला मिल जाएगा। देखिए फार्मूला मिल गया ना, 2 sin A cos B मिल गया। अब हम 2 sin A cos B लगा देते हैं। देखिए 2 sin A cos B हमारा क्या आया था, ये 1/2 बाहर वाला ऐसे लिखा रहने देंगे। 2 sin A cos B क्या होता है sin A प्लस B, तो साइन 75 और प्लस में 15 साइन A प्लस B हो गया, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा साइन A माइनस B, क्या हो जाएगा साइन A माइनस B, मतलब 75 माइनस 15, तो ये होगा साइन A माइनस B। देखिए अब इसके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अंदर आपका 75 15 क्या हो जाता है 90, तो 1/2 साइन 90 हो गया, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा साइन 75 में से जब 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा।
तो देखिए दो चीज़ें मिल गई। अब साइन 90 का मान और साइन 60 का मान सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है मान याद होना। तो साइन 90 का मान आपको पता है 1 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से हम मान रख देते हैं। देखिए 1/2 हमारा हो गया बाहर, साइन 90 का मान 1 हो गया और साइन 60 का मान √3/2 हो गया। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे अंदर, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी 1/2 बाहर लिख दिए गए। फिर देखिए यहाँ पे 2 + √3 हो गया ऊपर और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका बाहर से भी गुणा हो जाएगा, तो 2 + √3 हो गया और बटे में आपका 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई 2 + √3/4 मिल गया। किसका मान मिल गया 2 + √3/4 आपको कहाँ मिल रहा है, सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका मान आपको क्या मिल गया 2 + √3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है जो ये भी एकदम सेम उसी तरह से है। इसका भी एक फार्मूला होता है। क्या दिया है 2 sin A sin B, क्या दिया है 2 sin A और sin B। तो 2 sin A sin B का फार्मूला कितने बच्चों को पता है हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या फार्मूला ये पता था। तो चलिए हम देखते हैं फार्मूला आपका क्या है 2 sin A sin B। तो 2 sin A sin B का फार्मूला आपको बता दिया जाए। सबसे पहले देखिए 2 sin A sin B, 2 sin A sin B का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स क्या होता है 2 sin A sin B का फार्मूला होता है cos A minus B, cos A minus B और माइनस में cos A plus B क्या होता है cos A minus B minus cos A plus B। तो देखिए यहाँ पे 2 sin A sin B का फार्मूला दिया गया है, डायरेक्ट हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए 2 रख दिए और sin A sin B का मान रख देते हैं। तो sin A की वैल्यू क्या दी गई है, तो यहाँ पे हम टू नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। देखिए 2 sin A sin B का फार्मूला क्या होता है cos A plus B, क्या होता है cos A minus B, cos A minus B। तो cos 105 माइनस B हो जाएगा आपका 75। तो cos 105 माइनस 75 हो गया और फिर माइनस में आपका क्या हो जाता है cos A plus B। तो cos A हो जाएगा आपका 105 और प्लस में B हो जाएगा आपका 75। देखिए यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा cos 75 की cos 105 में से जब 75 जाएगा आपका तो मिल जाएगा cos 105 में से जब 75 जाएगा स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो cos 30 हो गया एक आपका, और दूसरे में आपका क्या मिल जाएगा यहाँ से 105 में जब 75 जोड़ेंगे तो cos 180 हो जाता है। देखिए दो चीज़ें आपको मिल गई। अब cos 30 का आपको मान पता है क्या होता है √3/2 होता है, माइनस लगा दिए। और cos 180 का मान आपको पता है क्या होता है -1 होता है। चलिए अब इसे भी सॉल्व कर लिया जाए। तो √3/2 और माइनस माइनस हो जाएगा +1। अब इसे जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा √3 + 2 और होल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको इसका आंसर मिलेगा क्या मिल जाएगा 2 sin 105 डिग्री और cos sin 75 डिग्री का मान आपको क्या मिल जाएगा √3 + 2/2 मिल जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए आपका आंसर कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए √3 + 2/2 होगा, ना कि 4, 4 नहीं होगा आपका। देखिए यहाँ पे 4 दिया है तो ये नहीं लगाएंगे आप, ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा √3 + 2/2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स आपके लिए आज का एक होमवर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों का ये क्वेश्चन जो है आंसर एकदम से सही कमेंट में आता है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आएगा। स्टूडेंट्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क पे करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वाह सही में एकदम अच्छी लगी, आपको कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए और डेली की क्लासेज अटेंड जरूर कीजिए। आपका जो सुबह हम पढ़ाते थे, सुबह 7 बजे पढ़ाते थे, तो अब वो टाइम चेंज हो गया है। अब हम पढ़ाएंगे आपको शाम को 7 बजे। कितने बजे, शाम को 7 बजे आपको क्लासेज मिल जाएंगी डेली। तो आप लोग डेली क्लासेज अटेंड जरूर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो अब तो आप लोग पढ़ाई को और ज़ोरदार बनाइए।
तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए डेली की क्लासेज अटेंड जरूर कीजिए। और अगर आप पहले कभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, पूरे की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप वहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।